आप किसी एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो आपके ना रहने की स्थिति में आपके परिवार की उसी तरह से देखभाल करेगा जैसे कि आप करते हैं, आपके बच्चों को वैसी ही एजुकेशन देगा जैसी आप देना चाहते हैं, या आपकी बिटिया की शादी उसी धूमधाम से करेगा जैसे आप करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की न्यूक्लियर फैमिलीज को देखते हुए, पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो अगर किसी शख्स के साथ ऐसा दुर्घटना घट जाती थी तो उसके परिवार को उसके, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी तो उसके जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे परिवार की होती थी, तो उन तब ये समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी। पर आज की डेट में जब फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, आप खुद से सोच के देखिए, क्या किसी कोई भी आपका एक रिश्तेदार ऐसा है कि अगर उसके वो ना रहे तो आप उसके परिवार का भरण पोषण उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि वो करता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अपने घर का खर्च चलाना ही इतना मुश्किल है कि दूसरे के परिवार की जिम्मेदारी कोई चाहकर भी नहीं उठा सकता। मैं अपने हर वीडियो में एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में डिस्कशन करती हूँ कि इस एज ग्रुप की या इस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या क्या स्थिति होती है, क्या रिक्वायरमेंट है और इनको कैसा प्लान एडवाइजेबल है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एज ग्रुप 26-27 साल से लेकर, यानी कि जब इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है तब से लेकर, और 37-38 साल तक के एक व्यक्ति के लिए कौन सा प्लान मैं एडवाइस करूंगी या कौन सा प्लान बढ़िया रहेगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपके लिए यूज़फुल रहती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इनका प्लान एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, कोई मिस हैपनिंग होने की स्थिति में, फाइनेंशियल नीड्स जो होती है फैमिली की, जो एक व्यक्ति कमा के ला रहा था घर में, एटलीस्ट उस उतना नहीं तो उसका 50% 70% तक वो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। तो उसके लिए LIC का एक बहुत अच्छा प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, जो मैं एडवाइस करती हूँ इस एज ग्रुप के लोगों के लिए कि जब आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती हैं तब आप इस प्लान को जरूर लीजिए। आइए हम आगे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं कि ये प्लान कैसे वर्क करता है। ये जीवन लक्ष्य प्लान के की फीचर्स हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना चाहें उतना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। टर्म जो है 13 साल से लेकर 25 साल की है, यानी कि वाइड रेंज ऑफ टर्म है। आपको जितने साल बाद पैसे की ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपनी टर्म चूज कर सकते हैं। प्रीमियम जो है वो 3 साल कम देना होता है जो भी टर्म आपने चूज करी है, यानी अगर 13 साल की टर्म है तो 10 साल प्रीमियम देना होगा, और 25 साल की टर्म है तो उसमें 22 साल प्रीमियम देना होगा। एज जो है 18 साल से लेके 50 साल के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 65 ईयर्स की है इस प्लान में, यानी अगर 50 साल का कोई व्यक्ति ले रहा है तो मैक्सिमम वो 15 साल की टर्म ले सकता है। ये डेथ बेनिफिट है इस प्लान में। अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को हर साल मिलेगा। मैच्योरिटी पे 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। और ये बोनस है वो सिर्फ उतनी टर्म का नहीं होगा जितनी टर्म का उसने प्रीमियम दिया है, पूरी टर्म का होगा। यानी अगर किसी ने 25 साल की टर्म ली है और 1 या 2 साल बाद ही उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आगे का प्रीमियम तो उसको नहीं देना, दिया नहीं है उसने, बट फिर भी उसको जो बोनस है वो पूरे 25 साल की टर्म के लिए मिलेगा। इस प्लान को और अच्छे से समझने के लिए ये एक सैम्पल प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने सम एश्योर्ड 35 लाख का लिया है, आप कम या ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। टर्म इसमें लिए 25 साल, जिसमें प्रीमियम 22 साल देना होगा, और इसका जो मंथली प्रीमियम है वो 13,000 पर मंथ जाएगा। 13,000 फर्स्ट ईयर जाएगा मंथली, और उसके बाद में थोड़ा सा GST अमाउंट कम हो जाता है। इसमें जो अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी में आफ्टर 25 ईयर्स वो 91 lakhs के करीब मिलेगा। एक्सीडेंटल राइडर इसमें 35 लाख का मैंने एड ऑन किया है, ऑप्शनल है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो कवरेज है कितना ज़्यादा है।
अगर भगवान ना करे पहले साल ही किसी के साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके नॉमिनी को जो टोटल पैसा मिलता है नेचुरल डेथ के केस में, वो 1,78,50,000 यानी 1,78,50,000 का मिलता है। एक्सीडेंटल के केस में 35 लाख और ऐड ऑन हो जाएगा। ये है देखिए इसका व्हाट इफ सिनेरियो। ये मेन रीजन है जो मैं इस प्लान को एडवाइस करती हूँ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले लोगों के लिए। ये हमने सैंपल लिया हुआ है 7th ईयर और 14th ईयर में, अगर किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। ये कवरेज जो है ना वो डे 1 से है। सैंपल के लिए 7th ईयर लिया हुआ है। अगर फर्स्ट ईयर में भी ऐसा कुछ हो जाता है तो सेम बेनिफिट मिलेंगे नॉमिनी को। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये हमने सैंपल क्योंकि 35 लाख की पॉलिसी का लिया था, तो 35 लाख का 10% होते हैं 3.5 लाख रुपए। बाद में 3.5 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को मिलेंगे। इसको पढ़ाई के लिए भी खर्च कर सकते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी खर्च कर सकते हैं, जो भी अपनी ज़रूरतें हैं उस वो इस अमाउंट से फुलफिल कर सकते हैं। और एंड में जाके जो मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा था देखिए वहां पे 91 लाख के करीब मिल रहा था, यहाँ पे 94,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो लॉन्ग टर्म गोल थे ना पॉलिसी होल्डर के, कि मुझे बिटिया की शादी करनी है या बच्चे की पढ़ाई के लिए ये पैसा चाहिए, उसके लिए ये काम आएगा, यानी कि ये सपना अधूरा नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। तो एक पूरा पैकेज हो गया कि आपके परिवार जो है वो फाइनेंशियली एनुअली उसको मिल रहा है, पूरी तरह से सिक्योर है, और लास्ट में जो अमाउंट आपने चाहा था वो भी मिलेगा। अच्छा, ये एक एक चीज और है इस प्लान में, ये सिर्फ कवरेज ही प्रदान नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक रहता है तब भी 91 लाख की मैच्योरिटी दे रहा है आपको। आपने टोटल जमा किए थे 33,61,000 रुपए, और आपको मिल रहे हैं 91 लाख रुपए पूरे, और वो भी टैक्स फ्री। अंडर सेक्शन 1010D ये पैसा सारा जो भी LIC से मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। सब कुछ ठीक रहता है तब भी बढ़िया है, और अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है तो भी परिवार की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मेरी नज़र में ये प्लान हर किसी को जरूर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी और आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9891112003 पे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।